मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी लर्न अवर फर्स्ट चैप्टर हमारी भाषा। बच्चों, जब आपके मन में कोई विचार या भाव पैदा होता है तब आप क्या करते हैं? तब आप अपनी बात को बोलते हैं और दूसरा उसे सुनकर समझता है, या आप अपनी बात को लिखकर बताते हैं और दूसरा उसे पढ़कर समझता है। जब यहाँ पर देखिए, अध्यापिका बोल रही हैं और बच्चे उसे समझ रहे हैं सुनकर। इसी तरीके से यहाँ अध्यापिका लिख रही हैं और बच्चा उसे पढ़कर समझ रहा है। क्यों है ना यही तरीका? जी हाँ, यही तरीका है। जब हम अपनी बात को बोलकर और लिखकर प्रकट करते हैं और सामने वाला उसे सुनकर और पढ़कर समझता है, यह सब भाषा द्वारा होता है। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे से करते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। जब हम बोलते हैं और सामने वाला सुनकर समझता है, मौखिक रूप होता है। जब हम लिखते हैं, लिखकर बताते हैं और दूसरा पढ़कर समझता है, तो वो लिखित रूप होता है। कई बार हम अपने मन के भाव संकेतों के द्वारा भी स्पष्ट करते हैं, किंतु संकेत अपने आप में अस्पष्ट तथा अपूर्ण होते हैं, इसीलिए इन्हें भाषा का दर्जा नहीं दिया जा सकता। कभी कभी हम अपने भावों को, मन के विचारों को संकेतों द्वारा बताते हैं, लेकिन इसमें अस्पष्टता होने के कारण इसे हम भाषा के तीसरे रूप में नहीं रखते हैं। बोलकर और लिखकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों की बात को समझने का माध्यम भाषा है। जो भाषा मुख से बोली और कानों से सुनी जाती है उसे मौखिक भाषा रूप कहा जाता है। यानी कि जब हम बोलते हैं और सुनकर समझते हैं तब हमारी कौन सी भाषा रूप होता है? मौखिक रूप। जिस भाषा में हम अपनी मन की बात लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरा उसे पढ़कर समझता है, वह कौन सा रूप होता है? लिखित रूप। जब हम पढ़कर समझते हैं और सामने वाला लिखकर बताता है तो वो हमारी भाषा का लिखित रूप कहलाता है। तनु पंजाब की रहने वाली है, वह पंजाबी बोलती है। लक्ष्मी तमिलनाडु की रहने वाली है, वह तमिल बोलती है। नेहा असम की रहने वाली है, वह असमिया बोलती हैं। तो यहाँ आपने देखा, तीनों ही जो बालिकाएं हैं अलग अलग राज्य की हैं और तीनों ही अलग अलग भाषा बोलती हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हर राज्य की अपनी भाषा होती है। इससे पता क्या चला कि अलग अलग राज्यों और देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे कि गुजरात में गुजराती, नेपाल में नेपाली, चीन में चीनी, जापान में जापानी आदि। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। देश में हिंदी बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है, इसीलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। अलग अलग भाषाओं को लिखने की विधि भी अलग अलग होती है। हर भाषा अलग विधि से लिखी जाती है। एक निश्चित चिन्ह होते हैं उनको लिखने के लिए, और वह क्या कहलाते हैं? लिपि। भाषा के लिखने की विधि या तरीका ही उसकी लिपि कहलाता है। यहाँ पर देखिए, कुछ भाषाएं दी हैं और उनकी लिपियाँ दी हैं। जैसे हिंदी की देवनागरी, पंजाबी की गुरुमुखी, अंग्रेजी की रोमन, उर्दू की फारसी। अपनी बात को कहने और दूसरे की बात को समझने का माध्यम भाषा है। भाषा के दो रूप है, मौखिक और लिखित रूप। भाषा के लिखने की विधि उसकी लिपि कहलाती है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है।